नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी फ्रेंड शिल्पी सिंगल आज आपके लिए पितृपक्ष यानी श्राद्धों के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने फ्यूचर दर्पण हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी श्राद्धों की और फिर उसके बाद नवरात्रों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ। तो आज मैं आपको श्राद्धों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है, इस साल 2022 में 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और ये हमारे चलेंगे 25 सितंबर तक। अब कौन सा श्राद्ध किस दिन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि पितृपक्ष में यानी कि श्राद्धों में जो पितृगण है पृथ्वी पर वास करते हैं, यानी कि 15 दिन आपके साथ आपके प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं है वो आपके साथ रहते हैं। 15 दिन के बाद वो वापस लौट जाते हैं। तो 15 दिन वो आपके आस पास ही होते हैं, तो उनको खुश रखना आपको बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाना। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे इस पितृ पक्ष में जिससे कि पितृ आपसे नाराज हो जाएं। तो पितृ पक्ष में श्राद्ध वाले दिन ये तो आप सबको पता है कि ब्राह्मण को और साथ में नाती को भोजन कराने का विशेष महत्व है। और आपको ये पता है कि श्राद्ध वाले दिन भोजन का कुछ हिस्सा आपको गाय को, कुत्ते को और कौवे को तो जरूर खिलाना चाहिए। अब श्राद्ध किस दिन करना है, किस तिथि पे करना है वो बताती हूँ। जिस दिन आपके प्रियजन जिस तिथि पे आपको छोड़ कर गए हैं, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन आपको वो श्राद्ध करना है। और श्राद्ध करके उस दिन आप हलवा बनाइए, पूरी बनाइए, पितरों का पूर्ण आशीर्वाद लीजिए। उस दिन आप ब्राह्मण को घर बुलाएं, ब्राह्मण को घर बुलाकर उनको पूरी, हलवा, खीर, फल, यथासंभव दक्षिणा और साथ में मीठा और वस्त्र देकर जरूर विदा करें। इस दिन है ना, इस दिन मतलब इन 15 दिनों में पितृपक्ष में पवित्र नदियों का स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। पवित्र नदी आपको पता ही है, जैसे हरिद्वार है, गया जी है, पुष्कर जी है, यहाँ पर आप स्नान कीजिए। और आपको ये तो पता ही है कि इन 15 दिनों में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इन 15 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। जैसे मुंडन है, शादी ब्याह है, या फिर आप कोई भी मुहूर्त कर रहे हैं वो नहीं करना। अब पितृपक्ष में आपका कौन सा श्राद्ध किस दिन है, जो कि बहुत कंफ्यूजन है इस बार, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बार बार सुननी पड़ेगी। अब 10 सितंबर 2022 से श्राद्ध शुरू है। तो पहला श्राद्ध है हमारा पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा का अब 10 तारीख को पूर्णिमा और एकम दोनों श्राद्ध इकट्ठे हैं, याद रखिएगा। शनिवार से हमारे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो इस दिन पूर्णिमा और एकम दोनों श्राद्ध है। 11 सितंबर को संडे वाले दिन द्वितीया का श्राद्ध है। 13 सितंबर को तृतीया का, 12 सितंबर को तृतीया का, 13 सितंबर चतुर्थी, 14 सितंबर वेडनेसडे पंचमी तिथि का श्राद्ध, 15 सितंबर थर्सडे षष्ठी तिथि का श्राद्ध है, 16 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है, 17 सितंबर को सैटरडे को कोई श्राद्ध नहीं है, तो इस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं है। 16 सितंबर को सप्तमी का, तो 18 को हमारा अष्टमी का श्राद्ध पड़ेगा। अष्टमी के श्राद्ध पे महालक्ष्मी का व्रत भी होता है। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, महालक्ष्मी का धागा खोलते हैं, वो 18 तारीख को है, संडे वाले दिन। 19 सितंबर को नवमी का, 20 सितंबर को हमारा दशमी का श्राद्ध, 21 को एकादशी का, 22 को द्वादशी, 23 को त्रयोदशी और 24 को चतुर्दशी, और 25 सितंबर को है अमावस्या का श्राद्ध। यानी 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू होंगे, 25 सितंबर तक चलेंगे, 26 से नवरात्रे हैं। नवरात्रों की इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगी ही आगे। पहला पूर्णिमा और एकम का श्राद्ध इकट्ठा है और 17 को कोई श्राद्ध नहीं है, राइट। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके प्रियजन किस तिथि पे गए हैं, कई बार क्या होता है तिथि याद नहीं रहती, तो आप अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण नहीं मिलता है तो थाली निकाल कर मंदिर में जरूर देकर आइए, लेकिन पक्का खाना बनता है तो पूरी और खीर तो जरूर बनेगी। अब एक चीज और, अगर आप खाना नहीं बना सकते
तो आप सूखा भी निकाल कर दे सकते हैं। फल मिठाई दे दीजिए अपने हस्बैंड, बेटे के हाथ भिजवा दीजिए, लेकिन श्राद्ध करिएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया मैं कर नहीं सकती और तिथि याद नहीं है तो अमावस्या पे श्राद्ध करना है। तो ये 15 दिन पितृपक्ष बहुत ही शुभ है। इस दिन आप अपने पितरों को खुश कीजिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके कोई पितृ दोष है तो इन 15 दिनों में पवित्र नदी में जाके वहाँ पर तर्पण करिए, स्नान कर कर आइए। देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है या पितृदोष के कारण परेशान है, कैसे मुक्ति मिलेगी। तो ये 15 दिन, और नॉनवेज तो नहीं खाना है, ये तो आपको पता ही है। अब डेली के नॉनवेज खाने वाले थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है 15 दिन ये, फिर आगे नवरात्रे के 9 दिन आ जाएंगे, तो ना खाएं तो बहुत अच्छा। और जिस दिन आपने ब्राह्मण पूजा है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज भी है हमारा, जो कि हमारा है फ्यूचर्स दर्पण के नाम से। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब यहीं ख़त्म करूँगी। स्वस्थ रहो, खूब खुश रहो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।